तो भाइयों और बहनों, वेनम द लास्ट डांस का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, फाइनल ट्रेलर आ चुका है। तो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और इसके ऊपर बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब किस्मत यू फुद्दू तो क्या करेगा बोनविटा वाला दुद्दू। हाँ, यानी कि इन लोगों ने नल को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया ट्रेलर के अंदर में, पर अब उससे लड़ोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि यार तुम्हारे पास लाल लिबास वाली आइटम यानी कि स्पाइडरमैन भी नहीं है। कौन बचाएगा तुम? तो चलो आओ ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है एक मैक्सिकन फ्लाइट से जो कि जा रही है यूएस से। और उसके अंदर हम देखते हैं कि उनका पायलट उनको कह रहा होता है कि अपने लेफ्ट साइड पर देखो, क्योंकि हम एक ब्यूटीफुल ग्रैंड कैनियन के ऊपर से उड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बुढ़िया ग्रैंड कैनियन देखने के लिए अपने लेफ्ट साइड देखती है, लेकिन वहां पर हमको एडी ब्रॉक चिपका हुआ दिखता है वेनम से अटैच होकर के। और फिर वेनम उसको कहता है, मैंने कहा था ना हम उड़ सकते हैं। और फिर एडी ब्रॉक की फट जाती है क्योंकि वो उड़ना नहीं है तो उसे चिपकना कहते हैं। और फिर हम इतने में ही देखते हैं कि वहां पर एक अचानक से जेनोफेज टपक पड़ता है। जेनोफेज असल में वो क्रिएचर है जो कि सिम्बायोट के दिमाग खाते हैं, सिम्बायोट को खाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने सिम्बायोट इंसानों के दिमाग खाते हैं, जैसे कितना वेनम खाता है। लेकिन उसको तो आजकल मुर्गियां और चॉकलेट से ही काम चलाना पड़ता है एडी के साथ। हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि जेनोफेज वहां पर आ चुका है, लेकिन इस मूवी के अंदर उसकी ओरिजिन वो लोग कुछ अलग तरीके से देना चाहते हैं। इसलिए हमें साफ साफ दिखाया भी जाता है कि अपना जो वेनम है उसको खड़े रहने में बहुत दिक्कत हो रही होती है प्लेन के ऊपर, लेकिन जेनोफेज वो बिल्कुल ही आराम से चिल होकर जेनोफेज वहां पर खड़ा होता है जैसे कि पार्टी में आया हो, और दौड़ कर आ रहा होता है अपने वेनम की तरफ उससे लड़ने के लिए। और वेनम भैया सोचते हैं कि अब बचे तो कैसे बचे। फिर हम देखते हैं कि जेनोफेज से बचने के लिए थोड़ी बहुत फाइट करता है वेनम वहां पर, उसके टेंटिकल्स पकड़ के झूलने लगता है, लेकिन फिर वो लास्ट में गिर जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आसमान से अपना एडी ब्रॉक गिर रहा है। लेकिन इससे पहले उसे कुछ हो, अपने वेनम भैया अपने हाथ पैरों से अपने सिम्बायोट का इस्तेमाल करके एक पैराशूट बना देते हैं, जैसा कि उसने कहा था, अबे नुबड़े वो उड़ सकता है। फिर हमें जेनोफेज के एकदम क्लियर पूरी फुटेज दिखाई जाती है, जिसके ऊपर हम साफ देख सकते हैं कि उसने किसी ब्लैक कलर के आर्मर को पहन रखा है। जैसे कि हम जानते हैं अपना नल, अगर किसी ने उसकी कॉमिक पढ़ी तो सारे जानते हैं कि वो ब्लैक कलर से कितना ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो डार्कनेस में ही रहता है और उसके मोस्टली आर्मर्स ब्लैक कलर में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उसका आर्मर ब्लैक कलर के अंदर होता है। और फिर हम देखते हैं कि अपना वेनम एडी को बता रहा होता है कि उसकी दुनिया वालों ने उसे ढूंढ लिया। जी हाँ, उसकी दुनिया में जहाँ सबसे खतरनाक सिम्बायोट्स होते हैं और जहाँ की जात का वेनम सबसे फट्टू सिम्बायोट है। फिर वेनम से अपना एडी ब्रॉक पूछता है कि इसे आखिर भेजा कितने था, तो अपना वेनम उसे बताता है कि उसके बॉस ने, यानी उसका बॉस यानी कि नल। और जैसे ही उसका नाम लेता है एडी ब्रॉक नल कह करके, तो अपना वेनम उसका मुंह बंद करा देता है, जैसे कि अपने बॉस का नाम वो किसी को लेने नहीं देना चाहता, या फिर उसका ओहदा इतना बड़ा है कि आम इंसान उसका नाम ले ही नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो उसने ठीक ही किया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे मीटियोराइट्स अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो सीन होगा जहाँ पर नल अटैक कर रहा है अर्थ के ऊपर अपनी वो एक चीज लेने के लिए जो कि वेनम और एडी के पास है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन सबको बताती है कि ये सिम्बायोट भाग रहे हैं बच करके, ना कि वो अर्थ पर ऐसे ही नॉर्मली आ जा रहे हैं। फिर वो उनसे पूछता है अपना कर्नल कि आखिर किससे बच के भाग रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें थोड़े से लुक देखने को मिलता है अपने नल का, और सच बताऊं बहुत ही बैड ऐसा लग रहा है बंदा। फिर हमें दिखाया जाता है अपनी पिछली मूवी का डिटेक्टिव जो कि अब टॉक्सिन से इंजेक्ट हो चुका है, जैसा कि हमें पिछली मूवी में दिखाया गया था। फिर हम देखते हैं कि अपना एडी ब्रॉक पहुंच चुका है वेगस, और एक सूट बूट वाले आदमी को एक लपाड़ा मार के कि चल वे अपना सूट दे, उसका सूट ले लेता है, जेम्स बॉन्ड बन जाता है और फिर वहां से चले जाता है। फिर थोड़े बहुत एक्शन सीन्स के बाद हम देखते हैं वेनम बच के भाग रहा उन डार्क क्रिएचर्स के, और फिर उससे बचने के लिए वो एक मछली में बदल जाता है, यानी मछली के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेता है, या कुछ भी करता है, तुम कुछ भी कह सकते हो। और जैसे कि हम पोस्टर्स में भी दिखाया गया था कि वो एक फ्रॉक का भी रोल प्ले करेगा, यानी फ्रॉक के ऊपर भी अपना होस्ट बनाएगा। तो मूवी में मोस्ट प्रोबेबली ये सीन भी इसी के थोड़ा बाद का होगा जहाँ पर से वो बचकर भाग रहा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी से कह रही होती है डॉक्टर पेन की वेनम और एडी जब तक साथ में रहेंगे दुनिया के तबाह होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना एडी
कह रहा है कि उसे वैनम की ज़रूरत है, और जो कि सच में है क्योंकि वैनम उसकी निजी लाइफ का पार्ट बन चुका है। फिर हम उसके बाद अपने ट्रेलर के अंदर एक डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के एक वेरिएंट को देखते हैं जो कि गाना गा रहा होता है, संगीत बजा रहा होता है, हुला ले। फिर उसके बाद हम शायद मोस्ट प्रोबेबली पीटर पार्कर के भी छोटे वर्जन को देखते हैं। जी हाँ, अब बोल तो लोग ऐसे ही रहे हैं, लेकिन बाकी मुझे नहीं पता कि पीटर पार्कर है भी या नहीं। फिर उसके बाद एंड में एक डायलॉग आता है कि अंत में किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और फिर ट्रेलर खत्म हो जाता है अपने एक मनी वाले फनी सीन के साथ। तो मैं अपना बताऊं तो मुझे ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, लेकिन हाँ मेरे पास सवाल की लिस्ट है, पूरी की पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। क्योंकि यार देखो सोनी वालों, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास ले दे के क्रेविंग दी हंटर है, तुम्हारे पास वैनम है, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर अपना कार्नेज बच गया होगा पिछली मूवी से तो वो है, टॉक्सिन है, मतलब 2-3 सिम्बायोट हैं, क्रेविंग दी हंटर है, एक मैडम वेब है। इन सबको जोड़ करके एक टीम बना के नल से कैसे जीतोगे यार? वो एक अवेंजर्स लेवल सीट है, मतलब अवेंजर्स की भी फट जाए उसको पकड़ने में, उसको हराने में। हाँ, मैडम वेब को देखकर हो सकता है कि वो एक पल को ठंडा पड़ जाए, लेकिन जितना हमें ग्लिम्स दिखाए गए हैं नल के ट्रेलर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मूवी में भी उतने ही हो। क्योंकि अगर वो अर्थ पे आया एडी ब्रॉक से लड़ने, तो मैं जितना जानता हूँ सोनी वालों को कि उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब इसके ऊपर आगे मैं और कौन सी वीडियोस बताऊँ ये भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।